नमस्कार। बिहार समेत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर इस समय मौसम का उग्र प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। बिहार के ऊपर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो कमज़ोर भले हुआ है, लेकिन इसने काफ़ी बारिश हाल के समय में इन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में दी है। इस समय ये सिस्टम कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बिहार और एडजॉइनिंग रीजन्स पर है और इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं बादलों के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवाएं लगातार मॉइस्चर लेकर अभी भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और किन राज्यों में पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के अपडेट के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार जान लेते हैं अब तक पोस्ट मानसून सीजन में किस तरह की बारिश रही है पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। सामान्य से काफ़ी कम है पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पर मानसून भी कमज़ोर रहा था। पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं असम में -30% रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। एक्चुअल रेनफॉल लगभग 70 मिलीमीटर है, जबकि 100 mm के आसपास यहाँ पर नॉर्मली रेन अब तक 20 दिनों में रिकॉर्ड की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी 61% की कमी यहाँ पर बनी हुई है और नागालैंड की बात करें तो 60% की कमी यहाँ पर भी है। मणिपुर की बात करें तो 76% मणिपुर में कम है। त्रिपुरा में भी कमी है 60% की और मिजोरम में, और त्रिपुरा में बारिश में कमी है 41% की। तो ये स्थिति है। मेघालय में 31% कम है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सातों जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, इनमें बारिश में कमी है। लेकिन जो बिहार समेत पूर्वी भारत का रीजन है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हम कर लें, पश्चिम बंगाल में बारिश सामान्य से 61% ज़्यादा हुई है। 162.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बिहार में भी बारिश सामान्य से 157% अधिक रिकॉर्ड की गई है। इस पोस्ट मानसून सीजन में 140.3 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा। 73% अधिक वर्षा हुई है झारखंड में और 100 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी बारिश यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है 31% और 176.9 mm रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर होने के बाद सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और इसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो कम से कम 48 घंटों तक बना रहेगा। लेकिन बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में उप हिमालयी और सिक्किम तथा जो मिड रीजन है पश्चिम बंगाल का, इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं धीरे धीरे यहाँ पर रिसीड होने लगी हैं। बारिश में काफ़ी कमी आने लगी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों तक बिहार के पूर्वी इलाकों में, खासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी अगले 24 घंटों तक। झारखंड के भी पूर्वी हिस्सों में जमशेदपुर तक, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर का जो रीजन है ये वाला, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है उत्तरी इलाकों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साथ यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। दक्षिण में यानी गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी 24 घंटों तक एक्टिव वेदर कंडीशन यहाँ पर रहेगी और उसके बाद 24 घंटे के बाद यहाँ पर काफ़ी कमी आ जाएगी बारिश में। लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो रीजन है, ये तीनों स्टेट्स हैं उत्तर और पश्चिमी इलाके, इन भागों में अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान यहाँ पर घने बादल छाए रहेंगे, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म और तेज़ हवाएं चलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो साउदर्न रीजन है, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी उत्तरी इलाकों की तुलना में थोड़ा कम रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाका है, मणिपुर, मिजोरम का और त्रिपुरा का, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, जो डेफिशिएंसी है यहाँ पर बारिश में, वो इम्प्रूव कर सकता है जो हाल का स्पेल है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और इसकी वजह से जो जहाँ पर 60% की कमी है या 50% की कमी है, उसमें थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। 2-3 दिनों के बाद क्या सिचुएशन होगी इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में अपडेट करेंगे। फिलहाल इसमें अभी इतना ही। लेकिन पूर्वी भारत के बारे में जिक्र कर लें कि जो कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है ख़ासतौर पर बिहार और झारखंड के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड के पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों तक रहेगी बारिश। उसके बाद अगर हम 21 अक्टूबर की बात करें तो 21 अक्टूबर में देखिए पूरा रीजन साफ़ हो जाता है और यहाँ तक कि गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी साफ़ हो जाएगा। पूर्वोत्तर में ही सिमट कर रह जाएगी बारिश। और 22, 23, 24 अक्टूबर तक उत्तर जो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इसी दौरान
मॉनसून का जो वापस होने का सिलसिला था, थम गया था पिछले कई दिनों से, वो भी आगे बढ़ सकता है और जल्द ही मॉनसून वापसी कर सकता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल की खाड़ी और साउथ पेनिनसुलर रीजन से। तो जल्द ही मॉनसून की वापसी के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनेंगी, क्योंकि बारिश में कमी आएगी और सिचुएशंस चेंज होंगी, दक्षिणी हवाएं बदल जाएंगी और जैसे ही मॉनसून वापस जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बंगाल की खाड़ी होते हुए दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तक चलने शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून साउथ पेनिनसुलर रीजन में सेट होगा और उस दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।